नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धम्म प्रेमियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भगवान तथागत बुद्ध के विचार पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक छोटी सी धम्म देशना के साथ उपस्थित हैं। धम्म बंधुओं, आज का जो विषय है वो विषय है कि एक छोटा सा विचार आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकता है। आज का ये वीडियो ऐसे लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो उदास रहते हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो चिड़चिड़े हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, जिनके मन में हमेशा तनाव रहता है। हाँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो हो सकता है यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाए, ज़िंदगी में एक परिवर्तन आ जाए, ज़िंदगी एक अच्छे राह पर चल पड़े। तो बात शुरू करते हैं। बताना चाहता हूँ, आज के इस भौतिकवादी युग में, आज इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो अपने जीवन में सुख नहीं पाना चाहता हो। हर इंसान अपने जीवन में सुख पाना चाहता है और सुख पाने के लिए वह इंसान तरह तरह के कर्म कांडों में लीन है, तरह तरह की विचारधाराओं में लीन है। सुख पाने के लिए वो गंगा स्नान करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, तरह तरह के कर्मकांड करता है, तमाम रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखी है, परेशान है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस लालसा के साथ संसार में जीवन को जी रहे हैं कि मैं बहुत अधिक धन कमा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, संपन्न हो जाऊँगा। लेकिन धम्म प्रेमियों, आप इस बात को जानते हैं, जिनकी बात अक्सर मैं करता हूँ महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध की, यदि पैसे में सुख होता तो सिद्धार्थ गौतम धन दौलत राजपाट को छोड़ करके वैरागी नहीं होते। लेकिन फिर भी आज का इंसान, इस भौतिकवादी युग का इंसान, अपने जीवन में सुख पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है। एक इंसान इसी सुख को पाने के लिए अपना घर बदल देता है। घर बदलने के बाद यदि उसके जीवन में सुख नहीं आता तो फिर वही इंसान अपना गांव बदल देता है। गांव बदलने के बाद भी जीवन में अगर आनंद नहीं आया, सुख नहीं आया, तो वही इंसान फिर अपना जिला बदल देता है। जिला बदलने के बाद जो सोचा कि जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखमय हो जाऊंगा, लेकिन जिला बदलने के बाद भी जीवन में सुख नहीं आया तो फिर वही इंसान प्रदेश बदल देता है। प्रदेश बदलने के बाद भी यदि जीवन में सुख नहीं आता, प्रदेश बदलने के बाद यदि जीवन में आनंद नहीं आता, सुख की अनुभूति नहीं होती, तो वही इंसान फिर अपना देश बदल देता है। देश बदलने के बाद भी जिस चाहत के साथ वो तरह तरह के कार्यों में लगा हुआ था, धन दौलत कमाने में लगा हुआ था, लेकिन जीवन में आनंद नहीं, तो अंत में वही इंसान अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए अपना भेष भी बदल देता है। यानी घर बदला, गांव बदला, जिला बदला, प्रदेश बदला, देश बदला, यहाँ तक अंत में भेष भी बदल दिया, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया, उसके जीवन में आनंद नहीं आया, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को असल में जो चीज़ बदलनी चाहिए थी, उसने वो चीज़ तो अब तक नहीं बदली है, इसलिए वो दुखी है, परेशान है, उदास है। क्या बदलना चाहिए? महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध कहते हैं, यदि इंसान अपना विचार बदल ले तो उसके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाता है।
विचार बदलने से ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। धम्म प्रेमियों, जब इंसान का विचार बदलता है तो फिर उसका कर्म बदलता है, कर्म से फिर उसकी आदतें बदलती हैं, और जब उसकी आदतें बदलेंगी तो फिर उसके भविष्य का निर्माण होगा। एक इंसान लगातार गलत रास्ते पर जा रहा है, बुरे बुरे काम कर रहा, अपने जीवन को दुखमय बना रहा है और कह रहा मैं सुखमय क्यों नहीं हो रहा, मेरा जीवन में आनंद क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं आ रहा। अरे यदि वो विचार बदल ले और गलत रास्ते को छोड़ करके अच्छे रास्ते पे आ जाए तो विचार पर परिवर्तन से उसके जीवन में सुख आ सकता है। महाकरुणिक भगवान तथागत बुद्ध का विचार ही तो बदला था, तब उन्होंने राजपाट को छोड़ करके उस बोधि को प्राप्त करने के लिए यत्न और प्रयत्न किया। और विचार परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो जब सिद्धार्थ गौतम का शरीर तपस्या करते करते जर्जर हो गया था, जान जाने वाली थी, शरीर में हड्डियां दिखने लगी, रक्त मांस सूखने लगा, तो 3 सखियां जब वीणा बजाते गुजरी, एक ने कहा कि वीणे का तार इतना ढीला मत छोड़ देना कि कोई सुर ना निकले, दूसरी ने कहा कि वीणे का तार इतना तेज भी मत कस देना कि टूट जाए, तीसरी ने कहा मैं तो मध्यम में बजा रही हूं। मात्र इस विचार ने उनको यह एहसास करा दिया कि यदि मैंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो प्राप्त करने के लिए मैं आया था वो प्राप्त मैं कर ही नहीं सकता, मैं बोधि को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अतः मुझे खाना पीना लेना चाहिए। विचार बदल गया। यदि वो अपना विचार नहीं बदलते और उसी हठ धर्मिता में लगे रहते तो उनकी डेथ हो जाती। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी और साझा कर रहा हूं कि कैसे एक विचार इंसान की जिंदगी को बदल देता है। एक बर्तन बनाने वाला व्यक्ति था जो बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। तो हुआ क्या, वो एक दिन सुबह सुबह मिट्टी को गूंद रहा था, उस मिट्टी में से वो चिलम बनाना चाहता था। जब मिट्टी को गूंद रहा था इतने में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने पूछा कि आज क्या बनाने वाले हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज मैं चिलम बनाने वाला हूं। पत्नी ने कहा यदि मेरी बात मानो तो चिलम न बना करके तुम सुराही बनाओ, क्यों, गर्मियों का सीजन है, सुराही अधिक बिकेगी। इतना सुनकर के उसका विचार बदल गया। उसने कहा तुम ठीक कहती हो, अब मैं चिलम नहीं, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात को माना, विचार परिवर्तन कर लिया और उस मिट्टी को सुराही के अकॉर्डिंग गूंदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जब मिट्टी गूंद गई तो फिर उसने उस मिट्टी को मतलब चाक पे रखा, उसमें से सुंदर सुराही बनाई। जब सुराही बन गई तो वह मिट्टी बनाने वाले से बोली, क्यों भाई, अभी तुम थोड़ी देर पहले मुझ में से चिलम बनाना चाहते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे सुराही बना दिया। उसने कहा कि मैंने अपना विचार परिवर्तन कर लिया है। मिट्टी ने कहा तुम्हारा तो मात्र विचार बदला है, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। यदि आप मुझे चिलम बनाते तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती, लेकिन तुमने मुझे सुराही बना दिया। अब मुझ में जल भरा जाएगा, मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। धम्म बंधुओं, मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा विचार इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको अपने जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आप तरह तरह की रूढ़वादी परंपराएं, कर्मकांड को छोड़ करके आप लोग अपना विचार परिवर्तन कीजिए और विचार बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी।